हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2 द्विघात समीकरण। पिछली क्लास के अंदर साथियों अपन ने द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक क्लियर किया है और अपन ने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट किया है। हमने सीखा साथियों कि द्विघात समीकरण क्या होती है, शून्य क्या होता है, शून्यकों को अपन शून्यकों की संख्या कैसे बताएं यदि हमें कोई बहुपद दे दिया जाता है, यानी और या फिर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाता है तो हम शून्यकों की संख्या कैसे बताएं या फिर बहुपद किसे कहते हैं। सारी जो बेसिक बातें होती साथियों अपन ने पिछले वीडियो के अंदर कवर करी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाकर के अपनी जो पिछली क्लास है उसको जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 की। साथियों, इस प्रश्नावली में ज्यादा कुछ है नहीं है। 2.1 में सिर्फ हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि आपके शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकाला जाता है, शून्यकों की संख्या कैसे बताई जाती है, ठीक है। और 2.2 में सिर्फ ये बात है कि हमें शून्यकों को निकालना आना चाहिए, यानी शून्य को ज्ञात करना आना चाहिए। और विशेष बात आपको मैं बता देता हूं, सुन लीजिएगा कि यदि आपको शून्य ज्ञात करना आ गया, यानी यहां पर हम शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड विधि काम ले रहे हैं वो आपको पता चल गई तो प्रश्नावली 4 के अंदर भी आपका काम बहुत आसान हो गया। वहां पर भी आपको ये बहुत फायदा देने वाली है क्योंकि वहां पर आपकी गुणनखंड विधि काम आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका डबल फायदा होने वाला है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ इस चीज को समझे कि कैसे हम शून्य ज्ञात करते हैं। और फिर बात आती है शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की, तो उसको भी हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल के साथ देखेंगे कि कैसे हम सत्यता संबंध की जांच करते हैं। तो साथियों, शून्य ज्ञात करने से पहले जांच कैसे की जाती है उसका मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, अपन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो उस फॉर्मेट को आप समझे कि कैसे कोई समीकरण होती है, कैसे कैसे अपन उसके सत्यता संबंध की जांच करते हैं, गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, ये सारी बात अपन एक बार समझ लेते हैं। तो पूरा डेडिकेशन बोर्ड के ऊपर रखे, एक एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इससे लेकर के इस क्वेश्चन को लेकर के कोई समस्या नहीं रहेगी। और आपको बता देता हूं मैं, यहां से आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं यहां से 100% आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, यानी आज की क्लास आपको 3 से 4 नंबर देने वाली है। तो पूरा फोकस रखे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो वो होता है साथियों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मानक रूप का मतलब होता है कि किस रूप में यह समीकरण आपको नजर आती है, वो रूप ही मानक रूप कहलाता है। तो ये होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इस रूप में समीकरण होती है। हमें सबसे पहले इस समीकरण का शून्य के ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे साथियों, शून्य। अभी सवाल करूंगा तब और समझ में आएगा, लेकिन पहले बेसिक बात समझो। शून्य हमारे पास 2 आएंगे क्योंकि जितने घात की समीकरण होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये 2 घात की समीकरण है तो शून्य भी कितने, 2। एक शून्य का आएगा अल्फा, दूसरा आएगा हमारे पास बीटा, यानी 2 शून्य हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अच्छी बात। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने शून्य ज्ञात किए और इसमें जो गुणांक चल रहे ए बी सी, इनके बीच सत्यता संबंध की जांच करनी है। तो यहां पर शून्य तो ये हो गए, फिर हम बात करेंगे गुणांक क्या है अपने पास। तो गुणांक है हमारे पास ए है, बी है और सी है। इन दोनों के बीच में सत्यता संबंध की जांच करनी है, यानी हमें इनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई। तो यहां पर देखिए हम बात करते हैं सत्यता संबंध की जांच। सत्यता संबंध की जांच, इसको समझे, संबंध की जांच ये क्या होती है। तो ये प्यारे साथियों 2 तरीके से होती है जांच। एक बार हम शून्यकों का योग करेंगे, एक बार हम शून्यकों का गुणा करेंगे। तो ये 2 प्रकार से होती है। सबसे पहली जांच करते हैं अपन शून्यकों का योग। सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। ये जो शून्यकों का योग आता है साथियों, वो आता है देखो माइनस, यहां पर क्या लगाना है, माइनस। फिर ऊपर चलता है यहाँ x² का गुणांक। क्या चलता है, x² का गुणांक। और बटा में चलता है प्यारे साथियों, सॉरी x² का नहीं आएगा, यहाँ x का गुणांक आएगा। किसका आएगा, x का। और यहाँ आएगा x² का गुणांक। क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। इसको समझो, शून्यकों का योग, यानी यहां पर अपन क्या लिखेंगे, शून्य कौन है, अल्फा और बीटा है, समझना। तो यहां मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा। भाई मैंने शून्यकों का योग कर लिया। ये शून्य कहां से पता चलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि हम समीकरण से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने का पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले आप जांच करना सीख लो, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए माइनस, ये माइनस x का गुणांक। मुझे बताओ x का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर b है।
ये आ जाएगा b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो ये आ जाएगा a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b बटेवा a। यानी ये तो होगी अपनी पहली जांच। क्या होगी साथियों? पहली जांच। और हमें ये पता होना चाहिए रिलेशन कि शून्य को अगर जोड़ेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो होगा माइनस का b बटा a। क्या होता है? माइनस का b बटा a। दूसरा इसके अंदर होता है साथियों, वो होता है शून्यकों का गुणा। क्या होता है प्यारे साथियों? शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जब शून्यकों का गुणा करेंगे, स्क्रीन में आ रहा है ओके, तो शून्यकों का जो गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा? वो आता है साथियों अचर पद। ऊपर क्या आता है? अचर पद आता है। क्या आता है? अचर पद या स्थिरांक आता है, ठीक है। और नीचे क्या चलता है? तो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक चलता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणा करना है तो हमारे पास शून्य क्या है बोलो? अल्फा और बीटा। तो इसका गुणा करना तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद ये आपका है c, कितना है? c बटा एक्स स्क्वायर का गुणा कितना? देखो a, तो ये आ जाएगा a। तो हमारे पास दो सूत्र आगे हैं। एक तो आ गया हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा है, एक हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया है? c बटा a। इन दोनों सूत्रों से अपन सत्यता संबंध की जांच करेंगे। तो सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग होता है माइनस का b बटा है, शून्यकों का गुणा होता है c बटा है। अब हम बात करते हैं शून्य निकालने कैसे, शून्य ज्ञात करें कैसे, उस चीज को समझते हैं। एक बार ये बेसिक चीज उतार लो कि जांच कैसे की जाती है, ठीक है, इसको उतार लो। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके हमें शून्य ज्ञात भी करने हैं और हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच भी करनी है। तो पूरा ध्यान लगा करके समझना, तरीका बता रहा हूं। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई समीकरण को 0 के बराबर लिखो। ये मैंने लिख दिया 0 के बराबर। दूसरा काम आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 1, बाहर में यहाँ कितना है? 8। तो आप 1 को 8 से गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। अगर यहाँ पर आपके 2 होता तो मैं 2 को 8 से गुणा करता तो कितना था? 16 था। यानी दोनों बाहर बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा करना ठीक सा कर लिया। अब क्या करेंगे, हम ऐसी दो संख्या सोचेंगे, ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिसके गुणा करने से 8 मिलना चाहिए। ऐसा क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 4 कर लो, 2 इंटू 4। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ये 8 लाने का, 2 इंटू 4। अगर यहां पर और तरीके होते तो हम कौन सा इसमें से टुकड़ा सेलेक्ट करते हैं, कौन सा गुणनखंड हम लेते हैं? तो ध्यान दे, हमें इन जितने भी यहाँ पर टुकड़े मिलते हैं उसमें से वो वाला सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने से हमें बीच वाला अंक मिल जाए। बीच में कितना है? 2। तो क्या मैं 4 और 2 से 2 ला सकता हूं? तो बिल्कुल ला सकता हूं। अगर मैं 4 माइनस 2 करूंगा, ध्यान से सुनना, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या क्या आ रही है आपको पता? आप 4 में से 2 घटाओगे 2 तो आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 2। क्या चाहिए? माइनस का 2। तो माइनस का लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले के साथ, सॉरी बड़े अंक के साथ क्या ले लेंगे? माइनस, और छोटे अंक के साथ क्या ले लेंगे? प्लस। अब हमारे पास उत्तर में क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। चिन्ह को सबसे लास्ट में देखना है प्यारे साथियों, वापस बता रहा हूं सुन लो। आपको शुरुआत में चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है कि आप 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 आएगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ अंक को अंक से गुणा करना है, वापस अंक ही आपको सोचना है जिसको गुणा करने से ये आपको मिल जाए। और ये अंक ऐसे होना चाहिए, देखो यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे, बट आपको वो वाला सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने से कौन मिल जाए? बीच वाला अंक मिल जाए। अभी भी माइनस पे नहीं जाना है, माइनस में जाना लास्ट में। जब आपका टुकड़ा सेलेक्ट हो जाता है, ये फैक्टर पता चल गया आपको कि ये वाला आपका फैक्टर है, ये आपका गुणनखंड लेना है आपको, तो उसको आपको अब क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज ऐसे करना है कि उनमें किसको प्लस का लेना है, किसको माइनस का लेना है, क्या दोनों को माइनस का लेना है, क्या दोनों को प्लस का लेना है। ये डिपेंड करेगा कि आपको लाना क्या है। हमें लाना है -2, बीच वाला अंक देखो वो क्या है, वो आपको लाना है -2। तो -2 कैसे आ सकता है ये अब हमको सोचना है कि भाई अपन 4 और 2 से -2 कैसे ला सकते हैं। तो माइनस का 4 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। बड़ी संख्या माइनस के तो उत्तर में माइनस आता है, और दोनों अलग अलग चिन्ह है तो इन दोनों का क्या आएगा? अंतर आएगा। 4 और 2 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। अब हमें फाइनली जो मिला है माइनस का 4 और प्लस का 2, इसको अब हमें क्या करना है? यहां पर लाना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर आपका ऐसा कैसा, इसको मैं यहां ला रहा हूं, देखना। तो ये हो जाएगा -4x प्लस का 2x।
इसके साथ x लगा करके इसको कहां लेकर आ जाना है, यहां लेकर आ जाना है। और बाकी आपका जो माइनस का 8 चल रहा है वो ऐसा का ऐसा और बराबर 0। मैंने क्या चेंज किया है वो आपको ब्लू पेन से लिखा हुआ दिख रहा है कि इसकी जगह ये व्यवस्था आ गई। और ये व्यवस्था कैसे, ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब बनाओ, देखे दो दो के जोड़े, ये दो संख्या का जोड़ा, ये दो संख्या का जोड़ा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। आप देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब ऐसा होता है, देखो समझो, सिंपल सी बात है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या को बाहर निकालना जो उन दोनों में क्या कर रहे हो, विभाजित कर रही हो, दोनों में उसका भाग जा रहा हो। तो यहाँ देखो इन दोनों में x है, कौन है x, x का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, नहीं x दोनों जगह बैठा हुआ है, तो इसको अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x अपना कॉमन आ जाएगा। x को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, x बार, भाई 2x था ना, x का स्क्वायर था, तो x का स्क्वायर तो 1x कट गया, तो 1x बचा, माइनस ये x से x कट गया तो बचा कितना, 4। यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ से समझना इसको कि कॉमन कैसे ले रहा हूं मैं। यहाँ x दोनों जगह था तो मैंने यहाँ से x ले लिया, x का भाग x स्क्वायर में दूंगा तो 1x बचेगा, x का भाग 4x में दूंगा तो x तो कट जाएगा, लेकिन 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। अब यहाँ देखो, यहाँ x कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ अंक कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है, यानी कुल मिलाकर के इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। आपको यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है, यहाँ लगाना है प्लस। जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। आपके यहाँ जो चिन्ह चल रहा है वही आपको यहाँ लगाना है, सिंपल सी बात दिमाग में रखो। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। ये देखो 2 से इसमें भाग दो, 2 में कितनी बार गया, 1 बचा क्या, x, तो यह मैंने लिख दिया x। फिर आएगा देखो प्लस को माइनस से गुणा करेगा तो यह माइनस, 2 का भाग 8 में कितनी बार आ जाएगा, तो 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, सॉरी 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और बराबर क्या चल रहा है, 0। कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है, और सिखा दूंगा मैं, इसको वापस देख लेना, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी, और ये सेम आना चाहिए। ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलती चल रही है। वापस देखना पड़ेगा कहीं अपन टुकड़े वगैरह सही किए कि नहीं किए, वो सारी चीजें वापस देखनी पड़ेगी। अगर ये आपका बॉक्स सेम नहीं आ रहा तो ये चेक करने का तरीका है, ठीक है, कि यहां तक हम सही है या गलत है। अब देखो यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 को मैं ले लूंगा कॉमन, क्या कर लिया, कॉमन। तो यहाँ से x माइनस 4 बाहर आएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर क्या चल रहा है, 0। भाई यहाँ से x माइनस 4 बाहर आ गया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से x माइनस 4 बाहर आ गया तो यहाँ से बचा 2, बराबर क्या चल रहा है, 0। यानी ये हमें मिला। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अगर दो चीजों के गुणा होने से 0 आ रहा है तो इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक 0 है, क्योंकि जब तक 0 से गुणा नहीं करेंगे तब तक हमें 0 नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। बट हमें नहीं पता कि ये 0 है या ये 0 है, इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 है, तभी 0 आ रहा है बराबर में। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि यदि, अगर मैं मानता हूं यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो हमें मिलेगा x बराबर 4, ये हमें x का एक मान मिला। यहां से बात करता हूं यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो हमें x बराबर मिलेगा माइनस का 2, यानी ये हमें मिला 4, एक हमें मिला माइनस 2, यानी ये हमारे अल्फा का काम करेगा, ये हमारे किसका काम करेगा, बीटा, क्योंकि हमें 2 शून्य चाहिए ना, एक x का मान अल्फा होगा, दूसरा x का मान बीटा होगा। वापस समझ लो क्या करना है, जब भी आपको समीकरण दी जाती है तो बाहर बार वाले अंक को क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहला काम यही है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें लाना क्या है। तो बाहर वाले अंक को गुणा करने से जो मिलता है वो हमें लाना है किसी दो अंक के गुणा करने से। वो दो अंक ऐसे होने चाहिए, वैसे बहुत सारे मिल सकते हैं, पर वो वैसे होने चाहिए जिससे हमें जोड़ने और घटाने से क्या मिले, बीच वाला अंक मिल जाए। तो हमने इसको यहाँ पर अरेंज किया, ये मिला, जो मिलता है उसको यहाँ रखना, फिर इसमें से कॉमन लेना और हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। अब हमें अल्फा बीटा मिल गया, एबीसी निकालना तो बहुत आसान है, ये एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, एक्स के साथ में बी होता है, अकेला सी होता है, एबीसी भी आ गया। इनके बीच हमें सत्यता संबंध की जांच करनी है, तो उस चीज को समझे। यहाँ पर मैं इसको ये मिटा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर कैसे क्या हुआ था जिसका, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम सत्यता संबंध की जांच, पहला काम अपना कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाओ। अब बात सबसे पहले आप लिख लो, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं कि मुझे अल्फा कितना मिला, तो अल्फा मिला सर अपने को 4 बिना 7। बीटा कितना मिला, बीटा हमें मिला -2। ए भी लिख लो, ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक है। देखो जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, सबका मालिक एक होता है, ठीक है, एक ए हो जाएगा है। ये कैसे पता चल रहा है एबीसी, तो हमें माइनस रूप पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रूप पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, एक्स के साथ में बी होता है, अकेला कौन होता है, सी होता है। तो यहाँ x के साथ में कौन है, 2, तो क्या b बराबर 2 लिखूं या -2 लिखूं, तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2। इस बात का ध्यान रखें, तो b बराबर आएगा -2, चिन्ह के साथ लिखना है।
सी बराबर कितना आ जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहां तक आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखिए, सत्यता संबंध की जांच को कंप्लीट करते हैं प्यारे साथियों। यहां देखना, अब हम कर रहे हैं सत्यता संबंध की जांच। बहुत ही धीरे धीरे अपन कर रहे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। एक सवाल कर रहे हैं, ये समझ में आ गया तो सारे समझ में देंगे। तो सबसे पहली जांच होती है हमारे पास शून्यकों का योग। क्या होता है साथियों, शून्यकों का योग। और शून्यकों का जो योग होता है वो होता है साथियों, यहां पर देखो -x का गुणांक। क्या होता है, -x का गुणांक बटेवा x² का गुणांक। यही होता है ना अपने पास, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है साथियों, अल्फा प्लस बीटा। -x का गुणांक कितना है, देखो x का गुणांक कितना है, ये पहले ये देखो b, पहले सूत्र बना रहे हैं ना, b बटा a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, या मान लिखो अल्फा की जगह कितना आएगा 4, प्लस बीटा की जगह कितना आएगा -2। तो ये वैसे ही -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई ऐसे करूंगा ना, प्लस फिर बीटा की जगह लिखूंगा -2, तो प्लस माइनस वैसे ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमें स्टेप्स इतनी नहीं बढ़ानी है, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ -2। फिर ये माइनस तो सूत्र का, देखो गलती कहां होती बता रहा हूं, गलती यहां होगी कि आप ये माइनस लगाओगे नहीं, यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस सूत्र का। अब आपका b क्या चल रहा है, तो b चल रहा है -2, तो आपको उसको कोष्टक में लिखना -2 बटा a कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो बताओ लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, यानी पहली जांच आपके कंप्लीट हो गई है। दूसरी जांच क्या कहती है, दूसरी जांच कहती है शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, और ये जो शून्यकों का गुणा होता है वो होता है अचर पद बटेवा x² का गुणांक। किसका गुणांक लेना है, x² का गुणांक लेना है। अब सुनना, शून्यकों का गुणा करना यानी अल्फा इंटू बीटा होगा, बराबर में आएगा c बटा है, अचर पद c है, x² का गुणांक a है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2। दो चिन्ह साथ में नहीं आते, कोष्टक लगा के लिखना -2। फिर c बटा है, c कितना है -8 बटा a कितना है 1। देखो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा -8 बराबर -8। तो दोनों साइड यहाँ पर भी क्या है, बराबर आई। तो इस प्रकार ये अपना एक बड़े टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो बड़े नंबर के अंदर आता है क्वेश्चन। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा, फिर हमें अल्फा बीटा और एबीसी जो गुणांक होते हैं उनके भी सत्यता संबंध की इतनी आसान वे के अंदर क्या करनी है, जांच को कंप्लीट करना है। इसको नोट करें, एक आधे क्वेश्चन अपन और करते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। ये s है, ये 5 नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका द्विघात समीकरण का ये क्या हो गया, रूप हो गया, ठीक है। हमें इसके शून्य ज्ञात करने, तो सबसे पहला काम आपको पता है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाहर बार वाले इनको गुणा करेंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ बार कितना 1 है, यहाँ बार कितना 4 है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 4 मिलेगा। कितना मिलेगा 4। अब हमें दो अंक सोचने हैं जिसके गुणा करने से 4 आता हो, तो आप बोलोगे सर 4 एकम 4 होता है। फिर आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 भी 4 होता है, ठीक है। पर मैं कहता हूं बीच में मेरे को क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या 4 और 1 से 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। देखो जोड़ने और घटाने से लाना है, गुणा करने से नहीं लाना वापस। अब जोड़ और घटाने से, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5, 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3, यानी इससे मेरा काम नहीं बन रहा है। क्या 2 और 2 से मुझे 4 मिल सकता है, तो आप बोलोगे हाँ, यानी ये वाला मैं पेयर सेलेक्ट कर लूंगा, ये टुकड़ा मेरे काम चलेगा। अब मुझे बताओ 2 में 2 जोड़ने से 4 आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो मुझे दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो पहले बताया माइनस चाहिए हो तो एक अंक के साथ माइनस ले लो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा भैया। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं -1 के साथ ले लूंगा, 1 के साथ प्लस ले लूंगा, तो आप कॉमन सेंस लगाओ ना, एक माइनस का एक प्लस का दोनों सेम सेम है, तो कटेंगे तो 0 आ जाएगा। मुझे माइनस का 4 चाहिए, यानी दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 4 होता है। यही व्यवस्था आपको आनी चाहिए समझ में, ये अरेंजमेंट आपको समझ आना चाहिए कि चिन्ह का अरेंजमेंट कैसे करें। तो दोनों माइनस के रहेंगे तो आपके उत्तर में क्या चलेगा, माइनस चलेगा, ठीक है ना। यहाँ यूं मत कर देना माइनस माइनस प्लस हो गया, वो गुणा में होता है। किस में होता है, गुणा में। यहाँ दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस का उत्तर आएगा, क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए ये 4s² ऐसा कैसा, ये माइनस का 2s, फिर वापस माइनस का 2s + 1, ये माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 2s, ये आ गया। ये व्यवस्था मैंने यहाँ पर करी। बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। 2 2 के पेयर बना लो, जोड़े। ये देखो 2 2 के जोड़े बना लिए,
यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, एस भी कॉमन आ रहा है, दो भी कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि दो का भाग दो में भी जाता है, चार में भी जाता है, एस इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने यहाँ से 2s कॉमन लिया, तो पहले दो का भाग दो चार में कितनी बार गया, दो बार गया, तो ये आ जाएगा दो, एस का भाग एस स्क्वायर में दूंगा तो एक एस बचेगा, ये आ गया एस। फिर देखो यहाँ पर 2s से 2s पूरा कट गया, कितनी बार कटा, एक बार कटा, यहाँ माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ना तो संख्या कॉमन आ रही है, भाई संख्या भी कॉमन नहीं है और यहाँ पर s भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है, एक का भाग इसमें दोगे तो वो का वही आएगा 2s। लेकिन सुनो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका एक चल रहा है, बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ देखो 2s माइनस वन यहाँ भी है, 2s माइनस वन यहाँ भी है, इसको मैं कर लूंगा कॉमन 2s माइनस वन। जब ये यहां से बाहर आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, 2s बचेगा, यहां से क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, बराबर कितना आएगा, जीरो। दो कोष्टक गुणा होकर के जीरो आ रहा है, इसका मतलब किसी एक कोष्टक का मान जीरो होगा, तो पहले मैं इसको जीरो के बराबर लिखता हूं कि यदि 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो 2s बराबर आएगा वन, पहले माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, अब ये दो s के साथ गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर आ जाएगा एक बटा दो, एक काम ये हो गया। दूसरा और कर लेते हैं वापस, सेम ही है वैसे, ये 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो s 2s बराबर आएगा वन, तो s बराबर आ जाएगा वन बाई टू। तो अल्फा कितना आया, देखो अल्फा आया हमारे पास एक बटा दो, बीटा भी कितना आया हमारे पास एक बटा दो, ये बीटा भी कितना आ गया, बीटा भी आ गया एक बटा दो। तो अब यहाँ देखो अल्फा की जगह भी मैं लिखूंगा एक बटा दो, बीटा की जगह भी लिखूंगा एक बटा दो, एबीसी लिखो, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, यहाँ एस स्क्वायर के साथ कितना है, चार है, तो ये आ जाएगा चार। फिर देखो ये कितना है, माइनस चार, तो ये आ जाएगा माइनस चार। फिर सी कितना है, देखो एक, तो ये आ जाएगा एक। तो एबीसी मैंने लिख दिया, अल्फा बीटा मैंने लिख दिया। अब करनी जांच, तो सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणा बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी ये सारी वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है एक बटा दो, ये आ गया एक बटा दो, बीटा भी कितना है एक बटा दो, बराबर ये माइनस तो सूत्र का, बी कितना, बी है माइनस का चार, ये आ गया माइनस का चार, बटा ए कितना है, ए है आपके पास चार, कितना चार, एक बटा दो और एक बटा दो कितना होता है, एक, आधा आधा कितना होता है एक, बराबर इधर देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और चार बटा चार कितना होता है एक, तो अपनी पहली जांच कंप्लीट हुई कि नहीं, हो गई है ना। इसी प्रकार दूसरी देखो, अल्फा इंटू बीटा, यानी मैं एक बटा दो को किससे गुणा करूंगा, एक बटा दो से, सी बटा है, सी कितना है एक, ए कितना है चार, और देखो एक को एक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा एक, दो दूनी कितना आएगा चार, दो दूनी चार, बराबर एक बटा चार। इस प्रकार अपनी दूसरी जांच भी यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी हमने इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसको भी आप ढंग से नोट करो, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका दिमाग है जो थोड़ा तेज हो जाएगा और आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, कैसे जांच की जाती है, कैसे शून्य ज्ञात किया जाता है, सब समझ में आ जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। इसके बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, गणित प्रैक्टिस मांगती है, यूं नहीं सवाल को देखा ऐसा होता है ऐसा होता है, हाँ ऐसा हो गया इसके बाद ये कर लिया हो गया, ऐसे सवाल आपको नहीं होगा। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। आगे बात सुनने, जब ये हाथ आपका बार बार चलेगा, कॉपी के अंदर बार बार आप सवाल को करोगे तो आपका दिमाग भी चलना बंद कर देगा, तो हाथ सवाल को ऑटोमेटिक कर देगा, यानी हाथ बता देगा आपको कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो गई है। जब इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मैं फॉर्मेट को नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि सारी चीजें तो सेम चल रही है, केवल बदल तो संख्या रही है, ठीक है, केवल संख्या बदल रही है, फॉर्मेट आपका वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले तो हमें इसमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अभी तक तो व्यवस्थित किया नहीं, ये नई चीज कहां से आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये नई चीज यहां से ही है कि यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या था एक्स, यानी जो एक्स की घात है वो घटते क्रम में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, इसको यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर आपने तो जगह बदल दी, चिन्ह तो बदले ही नहीं। तो चिन्ह नहीं बदलते बेटा, चिन्ह तब बदलते हैं जब मैं पक्षांतरण करता हूं। मैंने तो सिर्फ इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, तो चिन्ह बदलने की क्या जरूरत है। बात आगे समझ में, ठीक है। आप तो नहीं पूछ पा रहे हो क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा कि यहाँ पर चिन्ह तो बदले नहीं, इधर उधर कर दिया इनको। लेकिन बेटा इधर उधर का मतलब जब अपन बराबर के इधर भेजते हैं ना, तब उसको बोलते हैं पक्षांतरण, तब आपका प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, ठीक है।
अब यहां देखो, सबसे पहला तरीका हमारा है कि बाहर वाले अंकों को गुणा करो। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। अब हमें दो संख्या सोचनी है जिसका गुणा करने से 18 आता हो। तो आप बोलोगे सर ये तो 6 इंटू 3 ही है ना, क्यों दिमाग लगाएं। फिर आप बोलोगे सर 9 इंटू 2 भी तो 18 होता है, ठीक है ना, इससे हमने को 18 मिल सकता है। और तो यहां देखो आपको क्या चाहिए? 7 चाहिए। क्या चाहिए? 7। तो क्या 6 और 3 से 7 मिल सकता? तो नहीं मिलेगा। 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 होगा, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 होगा। लेकिन 9 और 2 से हम 7 ला सकते हैं। मुझे यह माइनस का 7 चाहिए। मेरे को पता है कि 9 में से 2 घटाऊंगा तो प्लस का 7 आएगा। तो मैं माइनस का 9 प्लस का 2 कर दूं तो मुझे माइनस का 7 मिल जाएगा। माइनस का 9 प्लस का 2 करूंगा तो माइनस का 7 मिलेगा। तो यहां देखिए फाइनली हमें टुकड़ा ये मिल चुका है 6x² ऐसा का ऐसा। अब इसको लिखो, माइनस का 9x प्लस का 2x और ये माइनस का 3 ऐसा कैसा बराबर चल रहा है 0। ये आपको काम समझ में आना चाहिए। फिर यहां देखो, यहां मैं दो के जोड़े बनाऊंगा, फिर यहां से कॉमन लूंगा। यहां से 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 और x आपका कॉमन आ जाएगा। तो 3x में यहां से कॉमन लूंगा तो 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। x का भाग x² में दूंगा तो x, फिर ये माइनस है तो माइनस। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा और x से x आपका कट जाएगा। फिर यहां देखो प्लस है तो मुझे भी क्या लगाना? प्लस। या ना तो अंक कॉमन है ना संख्या कॉमन है, तो एक कॉमन आएगा। क्या आएगा? एक। फिर ये आपका ऐसा कैसा आ जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर क्या चल रहा है? 0। यहां देखो ये दोनों कोष्टक आपके सेम आ रहे हैं, 2x माइनस 3 2x माइनस 3। तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा, 2x माइनस 3 को कॉमन, तो यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा +1 बराबर 0। वही बात हो गई, वापस दो कोष्टक गुणा होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कोष्टक 0 होगा। तो इसको 0 लिखता हूं मैं पहले कि यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 3। ये कैसा हुआ? तो माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। ये कैसे हुआ? तो 2 इधर गुणा में था तो भाग में चला गया। ये हमारे पास क्या आ गया? पहला शून्य का गया अल्फा। अब यहां से देखो, इसको 0 लिखो। यदि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू -1। +1 उधर गया तो -1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अल्फा और बीटा दोनों आ गए, ये हमारा बीटा हो गया। अल्फा कितना है? 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2। बीटा कितना है? 1/3, माइनस का 1/3, तो यह आ गया माइनस का 1/3। एबीसी लिखो, तो यहां से लिखेंगे a कितना है? 6, b कितना है? -7 और c कितना है? तो -3। कितना आ जाएगा? -3। अब इस सूत्र में मान लिखते हैं, हमारे पास सूत्र क्या चल रहा है, यहां थोड़ा इसको इधर लिखते हैं ना। हमारे पास सूत्र चल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा a। अल्फा और बीटा देखो कितना है? अल्फा है 3/2, कितना है? 3/2। बीटा है -1/3 इज इक्वल टू माइनस, तो ये लगा नहीं है। b कितना चल रहा है? -7 बटा a कितना चल रहा है? बोलो a, तो a हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। अब सुनो, यहां इन दोनों को घटाने के लिए देखो परिमेय संख्या को जोड़ घटाव हम आना चाहिए। 2 और 3 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 का भाग 6 में दो, ध्यान से देखना यहाँ पर थोड़ा। 2 का भाग 6 में दो कितनी बार जाएगा? 2 3 6 3 बार। 3 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 9 माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार जाएगा। फिर 2 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा बटा 6 बराबर भी कितना चल रहा है? 7/6। तो पहली जांच अपनी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह कितना आएगा? देखो 3/2 आएगा, यह आ गया 3/2। फिर क्या चल रहा है? इंटू बीटा की जगह आ जाएगा -1/3, -1/3 इज इक्वल टू सी बटा है। सी कितना चल रहा है? देखो -3, कितना चल रहा है? -3 बटा ए कितना चल रहा है? 6 चल रहा है। अब देखो यहां देखिए 3 से 3 आपका क्या हो गया? कट गया। क्रॉस में कट सकता है, तो ऊपर तो बचा -1 बटा बचा 2, तो यहां से आएगा -1/2। इसको भी काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो यहाँ पर भी अपना लेफ्ट और राइट क्या आ गया? बराबर आ गया। तो अपनी जांच यहाँ पर क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप ढंग से नोट करो, बहुत ही बारीकी के साथ अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। समझ में नहीं आता तो एक बार क्लास को वापस देख लो, ठीक है। उस सवाल को वापस देखो, जो समझ में नहीं आया समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझे साथियों, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ हमें दो पद ही दे रखे हैं, 4u² प्लस 8u। यहाँ 3 पद चलते हैं, हमारे पास 2 पद है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हमें गुणा करना ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट कॉमन लो आप। देखो 4u² और 8u में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में 4u कॉमन है। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और u इसमें भी है, इसमें भी, तो मैंने कॉमन ले लिया। फिर यहां से देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? यहां से देखो 4u से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? u आएगा।
कितना आएगा u, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, u का भाग u स्क्वायर में देंगे तो u बचेगा। फिर आ रहा प्लस 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और u से u कट गया तो कुछ नहीं, बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो ये दोनों गुणा होकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो बात करते हैं यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से ये आपका क्या हो गया है, अल्फा हो गया। कितना हो गया, अल्फा। यहां से देखो आप क्या आएगा, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू कितना देगा, -2। ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। देखो अल्फा कितना आया, अल्फा आया 0, बीटा कितना आया, -2। कितना आया, -2। एबीसी लिखे तो एक्स स्क्वायर के साथ यानी यू स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, तो ये अपना हो जाएगा 4। फिर आ जाएगा आपके पास, देखो b क्या होता है, x के साथ, तो u के साथ कौन है, 8, तो ये देगा 8। अब c है ही नहीं तो वो कितना होगा, 0। जब c है ही नहीं तो वो कितना होगा, 0। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना चल रहा है प्यारे साथियों, तो अल्फा चल रहा है आपके 0, बीटा कितना चल रहा है, -2, बराबर -2 लगाना ही है। फिर b कितना है, 8 बटा a कितना है, 4। ये देखो 0 -2 मतलब -2 होता है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, यानी ये भी -2 आ रहा है। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा तो है 0, इंटू बीटा करूंगा तो मैं -2 आ जाएगा। फिर c बटा है, c कितना है, 0 बटा a कितना है, तो 4। 0 को किसी से भी गुणा करो तो 0 आता है, और 0 में किसी का भी भाग दो तो भी 0 आता है। तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, और ये अपना सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का सवाल कुछ इस प्रकार से होगा, इसको थोड़ा देख लेना। एक और टी वाला सवाल है वो भी मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा नोट कर लो, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी 2 पद है, इसमें भी कितने पद, 2, लेकिन यहां तो कुछ कॉमन भी नहीं है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायर वाले को एक तरफ रखो, रूट वाले को उधर, सॉरी नंबर को उधर, संख्या को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये टी स्क्वायर -15 है। कितना है, टी स्क्वायर -15 है। कितना है, टी स्क्वायर -15, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो टी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, टी का, क्योंकि जो टी का मान आता है यानी जो एक्स का मान, एक्स की जगह टी चल रहा है, वही अपना शून्य होता है। तो टी का मान चाहिए, तो टी बराबर हो जाएगा √15। भाई उधर संख्या रूट में जाएगी, रूट के बाद प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। क्यों, क्योंकि रूट देखो मैं बोलता 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 25 होगा। कितना होगा, 25। मैं बोलूं -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो भी 25 होगा। यानी इसका वर्गमूल ये भी है और इसका वर्गमूल ये भी है। यानी जब भी वर्गमूल की बात आती है तो उसके साथ अपने पास प्लस भी चलता है, माइनस भी चलता है, यानी रूट के बाद दोनों चलते हैं। तो एक टी तो हमारा हो जाएगा प्लस का √15, तो इसको अपन बोल देंगे अल्फा। क्या बोल देंगे, अल्फा। और एक टी हो जाएगा हमारे पास माइनस का √15, वो हमारा हो जाएगा बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा। तो एक तो मैं लिखूंगा √15 और एक मैं लिखूंगा -√15। एबीसी चाहिए तो ए तो हो जाएगा आपके पास, देखो 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कितना है। फिर आपके दिमाग में क्या चलता है, ए के बाद कौन आता है, बी आता है। लेकिन बी देखो एक्स के साथ आता है, यहाँ टी है क्या, तो टी के साथ कुछ नहीं, ये तो अकेला है, इसके साथ ना तो टी है ना कुछ है, तो अकेला वाला कौन होता है, सी होता है। तो सी हो जाएगा -15। इसका मतलब हमारे पास बी कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, यानी टी नहीं है तो टी के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा है। अल्फा कितना है बोलो प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा √15। कितना हो जाएगा, √15। बीटा कितना है तो -√15 बराबर -b बटा, तो माइनस तो लिखना ही है। b कितना चल रहा है तो 0 चल रहा है, बटा a कितना चल रहा है तो 1 चल रहा है। √15 माइनस √15 कितना होगा, 0, और 0 में किसी का भी भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात। फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा √15 को गुणा करना किससे, -√15 से। एक अल्फा एक बीटा। सी बटा है, सी कितना है तो माइनस का 15 है, बटा ए कितना है तो 1 हो जाएगा। अब सुनो, अगर रूट में कोई संख्या 2 गुणा होती है, वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, कैसे, √5 इंटू √5 5 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो √15 इंटू √15 कितना होगा, तो 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। लेकिन ये माइनस का 15 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, बराबर भी कितना चल रहा है, -15। एक का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -15 बराबर -15 आ गया, यानी सत्यता संबंध की जांच कंप्लीट हो गई। तो इस सवाल को भी आप नोट कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसको कर लेते हैं। क्लास लंबी हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक जैसे क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ देखना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। इसके वापस हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले बाहर वाली संख्या गुणा होगी। यहाँ सबसे बाहर 3 है, यहाँ सबसे बाहर 4 है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 होता है। अब दो संख्या सोचने जिसके गुणा से 12 आता है, तो सबसे पहली संख्या तुम्हारे दिमाग में आएगी 3 इंटू 4, फिर आएगा 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब हमें इसमें से कौन सी लेनी है, तो आप देखो यहाँ आपको क्या चाहिए,
आप बोलोगे से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अंक ही नहीं है, तो जहां कोई अंक नहीं वहां पर एक होता है। क्या होता है? एक। यानी x के साथ यहाँ कौन है? एक है, तो आपको एक लाना है। क्या 6 और 2 से 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी ये तो अपना हो गया कैंसिल। 3 और 4 से 1 आ सकता है। 3 और 4 से 1 कैसा आएगा? तो बोलो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। फिर आप देखो आपको माइनस का 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइनस वाले अंक को, सॉरी बड़े वाले अंक को माइनस कर लेंगे, छोटे वाले अंक को प्लस का, तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 1 मिल जाएगा। ये व्यवस्था समझ में आ रही नहीं आ रही? इसको भी साथ के साथ नोट करते जाना। तो यहाँ देखो, तो हमें क्या मिला? 3x² ऐसा का ऐसा। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? यहां हम लिखेंगे, ये देखो, माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये जो है ना -4 + 3, इसको x लगा करके यहां लिखना। फिर आपका -4 ऐसा कैसा बराबर में क्या आ गया? 0। इसको देखो, वापस दो दो के जोड़े बना लो, दो के जोड़े बना लिए, ये लो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, केवल x कॉमन आ रहा, अंक कॉमन नहीं है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x का भाग इसमें देंगे तो ये बचेगा 3x बचेगा, x² था जो, ये आ जाएगा माइनस माइनस, x से x कटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर ये प्लस ऐसा का ऐसा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा, और फिर अंदर ऐसा का ऐसा बच जाएगा 3x - 4, चूंकि एक का भाग देंगे तो वो का वही आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो उस माइनस माइनस से ये प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस ही है तो वैसा का वैसा। ये कोष्टक सेम है, तो यहाँ पर भी 3x - 4 और यहाँ पर भी 3x - 4, ये दोनों के आगे कॉमन, तो यहाँ से बचा आपके पास x और यहाँ से बचा आपके पास +1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो बात करते हैं, यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, माइनस का 4 हो गया तो प्लस का 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। फिर यहां से देखो, बात करते हैं, यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो एक तो आया 4/3, यानी ये तो हो गया अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा तो हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा? 4/3, और बीटा हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा? -1। एबीसी निकालते, थोड़ा ध्यान देना, x² के साथ कौन होता है? a, तो ये हमारा हो जाएगा 3। फिर देखो x के साथ क्या है? 1, लेकिन वो माइनस का 1 है, ध्यान देना, ये आ जाएगा -1, और c कितना है? तो -4, ये -4, चिन्ह के साथ लिख रहे हैं ना, ध्यान देना ना। अब शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब तो याद हो गया होगा ना सूत्र, इतने सारे सवाल कर लिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना आएगा? 4/3, ये लिख दिया 4/3, माइनस बीटा की जगह 1 आ गया, माइनस ऐसा का ऐसा ये। फिर b देखो, b है -1, तो हम लिखेंगे -1 कोष्टक में। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये कोष्टक में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस बाहर पहले ही चल रहा है। ये आ गया -b/a, कितना चल रहा है? 3, ये आ गया 3। इसको सॉल्व कैसे करते देखना, 4 ऐसा का ऐसा लिखना है, 3 को 1 से गुणा करो, ठीक है ना, तो -3 एकम 3, और बटा में 3 चल रहा, तो 3 ऐसा कैसा, ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। 4 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और बटा में 3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 1, और बटा 3 बराबर 1/3, ये लेफ्ट और राइट क्या आ गया? बराबर। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना देखो 4/3, इंटू बीटा कितना है? -1, बराबर c बटा है, c कितना है? -4 बटा a कितना है? 3 आ जाएगा। अब देखो 4 को -1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? -4/3, -4/3। ये आपके हो गई जांच कंप्लीट, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अपन ने पर्सनालिटी 2.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहां से आपके बड़े प्रश्न बनने के फुल चांस है, ठीक है। 101% आपके इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको शून्य ज्ञात करना आना चाहिए, सत्यता संबंध की जांच करना आना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, ठीक है। जो भी आपको अच्छी बात लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्लास को आगे साथ शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लगातार आपको इसी क्लासें देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा बीच में गैप हो गया है, 7-8 दिन का मैं क्लास नहीं डाल पाया किसी कारणवश। अब आपको क्लासें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अपन एक एक करके पूरी प्रश्नावली, पूरी किताब को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है साथियों। बने रहे। अंत में इतना ही कह जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।